पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के हक में राहुल गांधी को आवाज उठाने में मात्र 8 दिन लगे थे, लेकिन जेपीएससी पेपर लीक पर दबी जुबान में बोलने के लिए भी राहुल गांधी को 110 दिन लग गए। 110 दिन, ताज्जुब हुआ ना? कहां 8 दिन और कहां 110 दिन। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं सबूत दिखा सकती हूं। 3 मई को नीट का पेपर हुआ। राहुल गांधी ने 8 दिन बाद यानी 11 मई को इस पर पहला रिएक्शन दे दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। जबकि नीट पेपर से 22 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को जेपीएससी का पेपर हुआ और राहुल गांधी ने 110 दिन बाद कल यानी 6 अगस्त पर पहला रिएक्शन दिया। राहुल का यह बयान पहले मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उन छात्रों की बात जो रांची में 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल रात राहुल गांधी ने जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वेरी गुड, लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी। राहुल गांधी ने इन छात्रों की याद 13 दिन बीतने के बाद की, जबकि ये छात्र पहले दिन से राहुल गांधी को अपने बीच बुला रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक केस में राहुल गांधी जितने एक्टिव थे उसे देखकर इन छात्रों को ये उम्मीद जग गई थी कि जरूर वो छात्रों को लेकर बहुत संजीदा है, वो छात्रों की गूंज कर रहे हैं और इससे बड़ा दबाव सरकार पर बनेगा और एक छात्रों की गूंज झारखंड में भी हो जाएगी। लेकिन राहुल ने छात्रों को 13 दिन का इंतजार करवाकर उनकी ये उम्मीद कैसे तोड़ी, आप समझिए। कल रात को राहुल गांधी ने जेपीएससी आंदोलन के छात्र नेता हैं रविंद्र पासवान, उनसे फोन पर बात की और छात्रों की मांगों का एक ब्यौरा मांगा, डिटेल अपने व्हाट्सएप पर मांगा। लेकिन राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले रविंद्र पासवान की बात सुनिए, फिर राहुल गांधी की छात्रों पर यह जो स्ट्रैटेजी थी वो आपको समझाऊंगी। आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारी बात हुई। आदरणीय राहुल गांधी जी से मांग किए कि जो है सो उसमें सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए तमाम एग्जाम को रद्द करवाइए और उसमें सीबीआई जांच करवाइए। आदरणीय राहुल जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के मुद्दों के साथ हैं, आपके मांग के साथ हैं, हम सरकार से बात करेंगे, आपके जो भी कोई मांग हो वो जो है सो हमें व्हाट्सएप करने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कल यानी 6 अगस्त को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश का जेनजी उनसे कुछ भी पूछ सकता है, वो हर सवाल का जवाब देंगे। इसी के बाद राहुल गांधी पर सवालों की बौछार शुरू भी हो गई और राहुल गांधी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दे भी रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल के पास एक मैसेज आया कि झारखंड के छात्र अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए। राहुल गांधी ने इस अपील का जवाब तो दिया, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर वैसे नहीं लग रहे थे जैसे कि नीट पेपर लीक के वक्त सड़क से लेकर संसद तक वो जब पहुंचे थे तब हुआ करते थे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल ने ऐसे बयान की उम्मीद झारखंड के छात्रों ने नहीं शायद की थी। आप देखिए कि जहां कांग्रेस सरकार में नहीं है, यानी जहां उसकी सत्ता नहीं है, वहां राहुल गांधी जिद पर अड़ जाते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए, इससे कम पर तो मानेंगे ही। लेकिन जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां पर राहुल गांधी की भाषा बहुत सधी हुई, मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर 3 अगस्त को राहुल ने एक पोस्ट किया। लिखा उन्होंने, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। 7 अगस्त को राहुल ने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। लेकिन जब बात झारखंड की आई, जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां जेपीएससी पेपर लीक पर राहुल गांधी ना सिंहासन हिला पा रहे हैं, ना बुलंद आवाज उठा पा रहे हैं। वो सलाहकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं और आप खुद सुन लीजिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। चाहे वो
कोई सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सबको इस मसले पर बात करनी चाहिए। नहीं, पर राहुल गांधी, आपके जिस तरह के तेवर थे नीट पेपर लीक पर, हमने वो तस्वीर देखी है जब आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं थे, रुकने के मूड में नहीं थे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी की गंभीरता उस वक्त सबको दिखी थी। अब झारखंड सरकार में वो गंभीरता देखने के लिए हम उत्सुक हैं। सीएम हेमंत सोरेन से लेकर उनके मंत्री, सांसद सभी दावा कर रहे हैं कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। आज सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। फिर सवाल है कि अगर सरकार तैयार है तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में। दो तरीके के आंदोलन तो नहीं हो सकते हैं ना। एक तरफ तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और दूसरी तरफ जनता समझे हम चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दो तरीके तो नहीं हो सकते ना कि दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ और। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल वो ये कहते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है। हाँ, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार सिर्फ जुबानी गंभीरता दिखा रही है। मंत्री हफीजुल हसन की बात में अगर गंभीरता होती तो सीएम आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आमरण अनशन कर रहे छात्रों के बीच सरकार या तो पहले ही दिन पहुंच गई होती या फिर छात्रों को अपने पास बुला लेती। लेकिन सच यह है कि आज आंदोलन के 14वें दिन सरकार छात्रों के सामने बातचीत की शर्तें रख रही है। इसी चक्कर में छात्रों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। बहुत गंभीर है। एक आध दिन में आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। वार्ता नहीं हो रही है, होगी, तैयार है, वार्ता क्यों नहीं हो रही है? और सब होगी। हम लोग बहुत सीरियस हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम आपकी नीयत पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो हो रहा है और जो दिख रहा है उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों ने अपने डेलीगेशन में गार्जियन के तौर पर पत्रकार और वकील को भी रखा हुआ है, लेकिन हेमंत सरकार चाहती है कि उनसे बात करने सिर्फ छात्र आए। इसीलिए छात्रों ने अब अपने पैनल से पत्रकार और वकील दोनों हटा दिए हैं, बस इस उम्मीद में कि सरकार अब उनसे बात कर लेगी। सरकार ने छात्रों को झुकाया तो बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। झारखंड विधानसभा में बीजेपी फायर मोड में है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी रांची पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 13 तारीख के बाद जब पार्लियामेंट खत्म होगा मैं पार्टी से इजाजत लूंगा और छात्रों के आंदोलन में जो है मैं तन मन धन से जो है वहां रांची में मौजूद रहूंगा। सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम भी आती है तो बस बीपी और शुगर वगैरह टेस्ट करके चल जाती है। हम लोग 7 दिन खुले आसमान के नीचे रहे थे, पानी में भी भीगे थे। हमने डॉक्टर टीम को बताया कि सर्दी उर्दी का भी कोई दवा हुआ या सिर दर्द का हम लोग चाहिए, लेकिन एक टैबलेट तक व्यवस्था नहीं किया गया। सिर्फ हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान मीडिया में आता है कि हम मेडिकल का टीम वहाँ लगा रखे हैं। बस जेपीएससी छात्रों के समर्थन में आयशा ने आज विधानसभा मार्च निकाला, लेकिन बीच रास्ते में नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दी। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया है। अब नेहा ने आरोपी को बीजेपी का गुंडा बता दिया, आरएसएस का गुंडा बता दिया, लेकिन आरोपी ने कहा कि नेहा बोरा उमर खालिद को सपोर्ट करती है। यही बात उन्हें पसंद नहीं आई। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? दिखावे का आरोप कांग्रेस और सीजेपी दोनों लगा रहे हैं और दोनों पर लग भी रहे हैं।
राहुल गांधी ने आंदोलन के 13वें दिन छात्रों को फोन किया तो अभिजीत दीपके ने भी नैतिक समर्थन देने में 10 दिन लगा दिए। नीट पेपर लीक में पहले दिन से जंतर मंतर पर जाकर बैठने वाले अभिजीत दीपके 14 दिन बीतने के बाद भी रांची नहीं पहुंच पाए हैं। उनका टाइफाइड बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दीपके अपनी तबीयत खराब बता रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, बस रांची ही नहीं जा पा रहे हैं। कह रहे हैं देखूंगा, जाऊंगा, मेरी क्या जरूरत, दूसरे लोगों को भी महत्व मिलना चाहिए। मतलब टोटल टाल मटोल की कोशिश। सुनिए। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।